अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में गैस और तेल पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी OGDCL ने जदीद टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के बाद अपनी तेल की पैदावार में 10,000 बैरल यौमिया का इजाफा कर लिया है। अगर इसी तरह पाकिस्तान की बड़ी दीगर तेल गैस ढूंढने वाली कंपनियां भी जदीद टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करें तो हमें IMF प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं रहेगी। कितने $100 मिलियन का ये तेल है जो इजाफा किया गया और मज़ीद क्या पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब ने मज़ीद 170 हिस्टोरिकल साइट्स को इंटरनेशनल अट्रैक्शंस के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने के लिए रीवैम्प करने का, अपग्रेड करने का, रिपेयर करने का फैसला किया है, जिसमें पुराने मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मसाजिद हैं, चर्चेज़ हैं और इसके ज़रिए मुल्क के अंदर और सूबे के अंदर बिलखुसूस सियाहत को फ़रोग़ देना मकसूद है। इस खबर का प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में तेल और गैस पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुनाफेबख्श कंपनी OGDCL ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बाद अपनी तेल की यौमिया पैदावार में 10,000 बैरल का इजाफा कर लिया है। अब 10,000 बैरल का मतलब क्या है? अगर साल के 300 दिन भी हम प्रोडक्शन रिज्यूम करें, बाकी छुट्टियां निकाल दें किसी वजह से, तो ये 3 लाख बैरल सालाना बनते हैं। और अगर हम $76 फी बैरल आज का रेट निकालें तो इस हिसाब से $230 मिलियन एक साल में एक्स्ट्रा इनकम हुई है। या समझ लीजिए हमें इतनी मालियत का खाम तेल कम इंपोर्ट करना पड़ा है। अब $250 मिलियन की हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लगाई और एक साल में ही $230 मिलियन का हमें फायदा होने चला है। अब इसके बाद पाकिस्तान की दीगर जो 5-7 बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनी हैं, अगर वो भी यही काम करें तो $230 मिलियन, कोई 250 मिलियन उनका, $500 मिलियन का तेल तो हम अपनी ही ज़मीन से इन्हीं मौजूदा कुओं से निकालने की पोजीशन में आ गए हैं। याद रहे, इस नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए मौजूदा जो कुएं हैं, जो बूढ़े हो रहे थे, जिनसे पैदावार कम हो रही थी, उनसे पैदावार बढ़ी है। कुछ के अंदर जो है सबमर्सिबल पंप लगाए गए हैं, कुछ दीगर इंटरवेंशंस की गई हैं, तो जो कुआं रोज़ाना 100 बैरल तेल दे रहा था वो 200 पे चला गया है, 200 वाला 400 पे चला गया है। इस तरह पैदावार बढ़ी है। अब पाकिस्तान, जिसने पिछले पूरे एक साल के अंदर 2024 के अंदर हमारे यहाँ 20 तेल और गैस की नई डिस्कवरीज हुई थी, 250 मिलियन क्यूबिक फीट की रोज़ाना पैदावार पिछले साल होने वाली डिस्कवरी से हासिल होगी जैसे जैसे वो कुएं ऑनलाइन आएंगे। लेकिन इस साल अब तक 1.25 माह होने लगे हैं, यानी पूरा जनवरी का महीना और फरवरी के 21 दिन, अब तक पाकिस्तान में कोई डिस्कवरी नहीं हुई। देखिए, हम इस ईमानदारी को इंश्योर करवाते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा हर 2-3 हफ्तों बाद एक तेल और गैस की डिस्कवरी हम आपके साथ शेयर किया करते थे। अब इस साल 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। अगर टोटल एग्जैक्ट बात करें तो 52 दिन हो गए हैं इस 2025 को, एक भी तेल और गैस की डिस्कवरी हुई ही नहीं है, तो हमने आपसे शेयर भी नहीं की है। तो ये हमारी तरफ से एक ईमानदारी का एक प्रूफ होता है कि हम आपको खबर वो देते हैं जो जेन्युइन हो, जो ग्राउंड पर मौजूद हो। अपने व्यूज़ के लिए या अपने डॉलर्स के लिए हम लोग झूठी खबरें हरगिज़ नहीं बेचते। अब ये जो तमाम नई इंटरवेंशंस हुई हैं, नई इनोवेशंस हुई हैं, ये एक बड़ी दुनिया की कंपनी ऑयल गैस ढूंढने वाली शंबरलें, उसके ताउन से ये तमाम काम हुआ है। अब क्या इस तेल से पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी हो गई हैं? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान को हर रोज़ 5 लाख बैरल से ज़्यादा तेल चाहिए, जिसमें खाम तेल भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, बाकी जो फ्यूल की तमाम किस्में हैं। 5 लाख बैरल रोज़ाना। हमारी रोज़ाना की पैदावार कितनी है? सिर्फ 70,000 बैरल। हमें 70,000 बैरल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। 1 लाख बैरल का बेंचमार्क सबसे बड़ा होगा अगर हमने तेल की पैदावार में खुद कफील होना है। फिर उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारे मुल्क में आपको आसानियाँ, बेहतरियाँ होती नजर आएंगी। अब मौजूदा PDM हुकूमत ने अपने कोई 3 साल टर्नओवर के अंदर 71 नए तेल और गैस के ब्लॉक्स ऑक्शन के लिए पेश किए हैं। ये बहुत अच्छी इनकी तरफ से काविश है। पिछली PTI हुकूमत ने
अपने टोटल 4.25 साल टर्नओवर में कुछ 40 के करीब ब्लॉक्स जो हैं वो ऑक्शन दिए थे। तो अब पाकिस्तान में ये अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि हुकूमतें नए इलाके तेल और गैस की पैदावार के लिए खोल रही हैं। जब नया इलाका खुलेगा वहाँ पर तेल और गैस की डिस्कवरी होगी, तो उम्मीद करते हैं बड़ी डिस्कवरीज होंगी और उन बड़ी डिस्कवरी से ही हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब ने मजीद 170 कदीम इमारतें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर रिवैम्प रेनोवेट करके टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने की मंजूरी दी है। इस सिलसिले में मसाजिद हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्चिज़ हैं। इन कीमती जगहों को कल्चरली टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया जाना है। फिर एक नई अथॉरिटी बनाई जा रही है जो कि पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी होगी। उसका एक्ट भी 2024 मंजूर कर लिया गया था। उसके तहत ये तमाम बिल्डिंग्स आएंगी। इनमें मुख्तलिफ जगह पर मसाजिद हैं। कुछ 46 के करीब ऐसे गुरुद्वारे हैं जो पहले बंद पड़े थे, लेकिन उनकी सिखों के नज़दीक बहुत वैल्यू है, उन्हें रिवैम्प किया जाना है। वैसे टोटल 101 गुरुद्वारे हैं, 53 के करीब चर्चिज़ हैं, फिर मंदिर हैं। तो ये तमाम चीज़ें सिख हमारे भाइयों को भी यहाँ लेकर आएंगी, फिर हिंदू यहाँ पर आएंगे, मुसलमान आएंगे और टूरिज़म का एक नया दौर होगा। इसमें जो हमारे ईसाई भाई हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ चर्चिज़ जो है रेनोवेट करना, अपग्रेड करना, रिपेयर करना शामिल है। फिर बांसरा गली जो है उसे एक टूरिस्ट विलेज के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये बहुत अच्छा है कि हम लोग बजाय आर्टिफिशियल सेटअप बनाने के ऐसे देहात बनाएं जो टूरिस्ट फ्रेंडली हों, जहाँ पर टूरिस्ट का ख्याल रखा जाए और उन्हें पाकिस्तान का कंट्री साइड का पहलू दिखाया जाए, उनको पाकिस्तान के देहात दिखाए जाए, उनका अपना फ्लेवर है। फिर छांगा मांगा जो है वहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिजॉर्ट बनाने की प्लानिंग की जा रही है कि लोग वहाँ पर जाकर रात को स्टे कर सकें। यानी लाहौर से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर छांगा मांगा का खूबसूरत जंगल है, लेकिन वहाँ पर जो रिजॉर्ट है उस तरह डेवलप नहीं है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर कम है। मैंने 2 साल पहले विजिट किया तो मैं यही सोच रहा था कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बनाई जा सकती है। यहाँ पर रात को फैमिलीज आके रुकें, यहाँ पर बोन फायर किया जा सकता है, यहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया बहुत अच्छा बन सकता है, यहाँ पर मिनी जू तो अवेलेबल है, उससे अपग्रेड किया जा सकता है ताकि लाहौरियों को शहर से बाहर निकलने का मौका मिले और वो सिर्फ खाना खा के इंजॉय करने की बजाय नेचर में रहकर भी इंजॉय करने को अच्छा गर्दाने। इसके साथ साथ पंजाब में टैक्सला का अहम मुकाम जो है, जो कदीम रवायत में टैक्सला कहलाता था और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी यहीं टैक्सला में बनी थी, उसको भी अपग्रेड करने का फैसला किया गया है ताकि जो बुद्ध मत के मॉन्क्स हैं, बुद्ध मत के मानने वाले को दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं, उन्हें यहाँ अट्रैक्ट किया जाए। पाकिस्तान के पास सिर्फ सिखों को देने के लिए मजहबी जगह नहीं है, बल्कि बुद्ध मत जिसकी पैदावार 1 अरब से ज़्यादा है, उनके लिए बहुत सारी कीमती मुकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं। और कुछ रवायत के मुताबिक तो बुद्ध मत जिस जगह जन्म लिया वो पाकिस्तान का एरिया बनता है। उस वक्त जो जगह थी वो आज पाकिस्तान के पास है। तो अगर हम इन चीज़ों को डेवलप करें, यकीनन हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।